आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी के बारे में पढ़ने वाले हैं जो ऑप्शन चेन के लिए बहुत ज़्यादा काम करती है और उसके बारे में अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे। सब में एक ही इन्फॉर्मेशन होगी बट उस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से डिलीवर नहीं किया गया है। मैंने पहले इसका एक टेक्निकल एस्पेक्ट कवर किया था जिस पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए, बट वो टेक्निकल एस्पेक्ट काफ़ी सही था। जिन लोगों ने भी उसको देखा है ना, वो लोग उसकी तारीफ ही करते हैं। और अगर आप मेरा ऑप्शन चेन वाला पूरा एक सीरीज देखेंगे कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजी कौन से मार्केट में लगाना है, तो वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगा जहाँ पर मैंने एक टेक्निकलिटी बताई है। बट मैंने वहाँ पर एक पर्टिकुलर चीज़ जो थी वो नहीं किया, तो वो है कि मुझे उसको इस तरह से डिलीवर करना था कि टेक्निकलिटी की जगह वहाँ फिलोसॉफिकल भी लगे और लोग उसको ज़्यादा अच्छे से इंपॉर्टेंस दे, उसको समझ पाए। वही मैं आज करने वाला हूँ। आज मैं उसके फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट पे बात करने वाला हूँ और आपको समझाने वाला हूँ ये स्ट्रेटजी क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है, कब लगाना चाहिए और कब नहीं लगाना चाहिए। इसके बारे में कुछ मिसकॉन्सेप्शन है जो यूजुअली बहुत सारे व्यूअर्स को हो गए हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करना है। तो कुछ लोग मुझसे ऐसे ही पूछ रहे थे कि अरे स्ट्रैंगल होता क्या है। स्ट्रैंगल ही डिस्कस करने वाले हैं आज हम। स्ट्रैंगल को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, कब इंप्लीमेंट किया जाता है, क्यों इंप्लीमेंट किया जाता है। चलिए तो पहले देख लेते हैं स्ट्रैंगल होती क्या है। स्ट्रैंगल एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी का नाम है जो आप दो केसेस में लगा सकते हैं। एक, जब मार्केट साइडवेज हो या फिर आपको पता है कि मार्केट इन दो पर्टिकुलर प्राइस के बीच में ही रहने वाला है, एक अपर प्राइस और एक लोअर प्राइस। और ये अपर लोअर किस रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं मैं, जहां पर अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है या अंडरलाइन एसेट ट्रेड कर रही है, एक उस केस में। या फिर आप 100% श्योर है कि ये स्टॉक कहीं ना कहीं तो भागेगा, कहीं ना कहीं तो भागेगा और मतलब बहुत ज्यादा भागेगा। बस आपको ये श्योरिटी नहीं है भाई कि ऊपर भागेगा कि नीचे भागेगा। तो बस ये दो अगर कंडीशन आपको पता है किसी स्टॉक के बारे में ना, कि या तो ये रेंज में रहेगा या फिर भागेगा, मतलब हाँ या ना वाला सिचुएशन है। ठीक है, इतना अगर आप श्योर हैं तो आप ये स्ट्रैंगल लगा रहे हैं तो आपके लिए काम करेगा। इसमें होता क्या है, एट द मनी का जो स्ट्राइक प्राइस है उसके ऊपर का स्ट्राइक प्राइस और उसके नीचे का स्ट्राइक प्राइस, वहां पर अगर आप देख लीजिए, एक सिनेरियो बता देता हूं। मान लो आपका स्टॉक का प्राइस अभी 100 है, एट द मनी 100 हो गया और वो 10 10 के गैप में है, तो 20 पॉइंट नीचे ले लेते हैं। 80 पे आपने पुट को बाय कर लिया और 20 पॉइंट ऊपर ले लेते हैं, 120 पे आपने कॉल को बाय कर लिया। अभी सिनेरियो देख लेते हैं, अगर मार्केट ऊपर की ओर गया तो क्या होगा, कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा बट पुट ऑप्शन का प्रीमियम आप लूज कर देंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपने जितना लूज किया वो यहाँ से मिल जाएगा और उसका एडिशनल मिलेगा, क्योंकि आप ये सोच के बैठे कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक के अंडरलाइंग एसेट है ना बहुत ज़्यादा भागेगी, तो यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा। या मार्केट नीचे भी गया तो भी आपको पुट से अच्छा, पुट बाय जो किया उससे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। बट आपको लॉस कब है पता है, जब इन दो पॉइंट के बीच में रह गया। जो ये पर्टिकुलर स्ट्रैंगल का सेटअप है उसको लॉन्ग स्ट्रैंगल बोलते हैं। अब इसका रिवर्स कर दीजिए, मान लो आपको पता है कि स्टॉक दो पॉइंट के बीच में रहने वाला है, साइडवेज रहने वाला है। आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया अंडरलाइंग एसेट की और आप वहीं पर पोजीशन बना रहे, यार ठीक है इससे ऊपर नहीं जाएगा, इधर का मैं स्ट्राइक प्राइस ले लेता हूँ, नीचे का स्ट्राइक प्राइस ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं एक कॉल ऑप्शन एक पुट ऑप्शन को सेल कर देता हूँ। पहले स्ट्रेटजी सही है। अगर इन दोनों के बीच में रहा तो आप कॉल का भी प्रीमियम कलेक्ट करेंगे, आप पुट का भी प्रीमियम कलेक्ट करेंगे और आपका काम हो जाएगा। और गलती से आपने बोला कि तो किधर भागेगा नहीं, फिर भी ये भाग गया, तो फिर आपको बहुत सारा नुकसान हो सकता है। ये दोनों सिनेरियो कवर होते हैं। और जो ये नुकसान वाला है ना, जिसमें आप साइडवेज मार्केट में अप्लाई कर रहे हैं, इसको हम बोलेंगे शॉर्ट ट्रायंगल, क्योंकि आप पोजीशन को शॉर्ट कर रहे हैं। शॉर्ट कर रहे हैं मतलब सेल कर रहे हैं, शॉर्ट का मतलब सेल ही होता है। इवन इसको राइटिंग भी बोलते हैं, इसको ऑप्शन राइटिंग बोलते हैं, जो मेरे चैनल का मैंने नाम भी रखा था एक टाइम। और एनीवे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप ऑप्शन में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि आप सफिशिएंट टाइम मार्केट को दे रहे हैं, आप स्क्रीन के सामने हैं। अगर आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं फिर भी आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो संभल जाइए, क्योंकि आपको लॉस ही होने वाला है। जब भी आप ऑप्शन में ट्रेड करें, इवन यू आर राइटिंग ऑप्शंस, देन आल्सो यू हैव टू बी इन द मार्केट, इवन दो यू आर डूइंग इट थ्रू एल्गोरिदम, देन आल्सो यू हैव टू बी इन मार्केट, बिकॉज वहाँ जो वॉलेटिलिटी आती है प्रीमियम की वो नेक्स्ट लेवल होती है भाई, किधर भी जा सकता है इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम। शॉर्ट स्ट्रैंगल और लॉन्ग स्ट्रैंगल के जो ग्राफ्स बनेंगे वो कुछ इस प्रकार रहेंगे। इन दोनों ग्राफ से आपको पता चल रहा है कि जो शॉर्ट स्ट्रैंगल है जिसमें हमने कॉल और पुट दोनों को
सेल किया था, अगर इसके बीच में प्राइस रहता है तो आपको प्रॉफिट होगा, दोनों के प्रीमियम आप कलेक्ट कर रहे हैं। और अगर प्राइस आपके अगेंस्ट मूव कर गया तो आपका लॉस है वो बढ़ता ही जाए। और अगर आपको पता है वन साइड मूवमेंट आने वाला है तो फिर आपने इन दोनों को बाय करके रख लिया, तो आप एक तरफ का प्रीमियम लूज कर रहे हैं, बट आपका जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड। तो एक स्ट्रेटजी जो है वो दोनों तरह से काम कर रही है। कैसे? शॉर्ट ट्रायंगल में वो हो गई आपकी लिमिटेड प्रॉफिट एंड अनलिमिटेड लॉस स्ट्रेटजी, और लॉन्ग ट्रायंगल में वही बोल देते हैं कि अनलिमिटेड प्रॉफिट और लिमिटेड लॉस स्ट्रेटजी। है ना कमाल की बात? एक ही स्ट्रेटजी दो तरीके से काम कर रही है, और कौन से सिनेरियो में लगा है वो भी हमने देख लिया। तो अभी जाइए और मार्केट में इसको एनालिसिस करके देखिए, और अगर कोई स्टॉक आपके रेंज में रहता है तो यू कैन try it out on your paper. Then if it works, then definitely you can go ahead and apply in real time market. Thank you guys for watching this video. If you found this video helpful, then hit the like button and consider subscribing to my channel.